हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लिए थे दोस्त। तो देखिए, इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कर लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जानते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। तो अब हम आज पढ़ेंगे ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसका सबसे पहले क्या होगा कि बनाने का नियम आपको पता होना चाहिए, और बनाने का नियम पता होना चाहिए उसके प्रकार किस प्रकार का इसमें सेंटेंस आएगा, और उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसका बनाने का नियम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हैव होगा। सबसे पहले क्या होगा, हैव, या तो होगा हैज। ये दोनों में से कोई सबसे पहले लिखना है। अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर आया तो हैज हो जाएगा, और उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो हैव होगा। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद आपको लगा देना है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, तो उसके बाद लगा देना है आपको V4। उसके बाद नहीं, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बीन के। और जब बीन हो जाएगा तो उसके बाद प्रयोग करना है V4 के। किसका, V4, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा अदर वर्ड लगेगा। उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि देखिए हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अदर वर्ड के बाद लगता है, जानते हैं क्या, फोर या सीन्स। फोर लगेगा या तो लगेगा सीन्स लगेगा। और प्लस क्या लगेगा, प्लस आपका लगेगा टाइम एक्सप्रेशन। क्या लगेगा, टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन लगेगा, यानी कि फोर सीन्स के बाद आपका लगेगा टाइम एक्सप्रेशन। और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूरी है। यानी कि देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका बनाने का नियम क्या है कि हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। यानी कि इस प्रकार से आपको इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, यानी कि बनाने का नियम है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें रहेगा किस प्रकार से सेंटेंस, किस प्रकार से, यानी कि वाक्य कैसा रहेगा उसके आधार पर। तो देखिए, वाक्य यहाँ रहेगा, मान के चले कैसे रहेगा, क्या वह 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है। क्या वह 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है। क्या वह, देखिए, क्या वह 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, और आप देखिए, तो इसको यहां से बनाते हैं। मान के चले कि क्या है, तो क्या लग जाएगा ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन क्या के अंग्रेजी वाट नहीं लिखना है। अगर वाट आप लिख दिए तो गलत होगा, क्योंकि एक जुलारी वर्ब से शुरुआत करना है या हैज से। तो देखिए, क्या के बाद देखिए सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है। अच्छा, वह कौन पर्सन के है, तो वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। तो हम आपको नोट पॉइंट बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ हैज लगेगा, यानी कि वाट नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में क्या लगेगा, तो वह लगेगा। अच्छा, कर रहा था तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, सी का नहीं प्रयोग करेंगे। तो हैज ही, उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो हैज ही, उसके बाद बीन हो गया। उसके बाद V4। तो इंतजार करना के क्या होता है, तो इंतजार करना क्या होता है, वेट। तो ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। तो वेटिंग। अच्छा, किसका इंतजार कर रहा है, तो आपका। तो वेटिंग फॉर यू हो जाएगा। अच्छा, वेटिंग फॉर यू हो गया। उसके बाद कितना देर से, तो कह रहा कि 2 घंटों से। तो 2 घंटों से क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो वेटिंग फॉर अब 2 आवर्स, वेटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, इसका मतलब है कि 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटों से, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए, ये प्रीपोजिशन फॉर है, और ये क्या है कि ये जो है ना, से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये फोर में अंतर है। यहाँ प्रीपोजिशन है और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वह 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है। तो हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। और देखिए, और इसमें एग्जाम्पल रहेगा, क्या वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। क्या वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। तो देखिए, क्या वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। तो देखिए, इसको इधर बना देते हैं, क्या वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या गया, तो क्या, अच्छा, क्या के बाद देखना सब्जेक्ट। तो वे लोग है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्यों हैव लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर है। तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हैव
उसके बाद दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, तो हैव दे, उसके बाद क्या लगाना, बीन लगाना है, तो हैव दे बीन। अच्छा क्या करना, खेल रहा है, तो खेलना के क्या होता है, वर्ब लगाना V4, तो प्लेइंग, तो यहाँ क्या होगा, तो प्लेइंग होगा, तो प्लेइंग। अच्छा कह रहा है कितना देर से, तो कह रहा है सुबह से, तो प्लेइंग के बाद क्या होगा, सींस, और सींस मॉर्निंग होगा, प्लेइंग सींस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना बहुत जरूरी है। यानी कि हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसका क्या होगा, क्या वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, तो हैव दे प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और भी देखिए एक आध गो एग्जाम्पल और बताते हैं, इसमें रहेगा कि क्या मैं है, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटों से, लिखते हैं 2 घंटों से नहीं, यहाँ लिखेंगे 2 दिनों से लिखते हैं, क्या मैं 2 दिनों से, क्या मैं 2 दिनों से एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक किताब, क्या मैं 2 दिनों से एक किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 दिनों से एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए क्या मैं है, तो मैं कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव आई, उसके बाद क्या लगाना, हैव आई बीन लगाना है, तो हैव आई बीन हो गया, क्योंकि हैव आई बीन, उसके बाद V4, तो पढ़ना के क्या होता है, रीड होता है, तो ING लगेगा, तो क्या होगा, रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है, तो बुक, तो रीडिंग ए बुक हो जाएगा। अच्छा कितना देर से, तो कह रहा कि 2 दिनों से, तो 2 दिनों आ गया, तो हम बोलेगा कि 2 दिनों रहेगा, 4 दिनों रहेगा, सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय है, तो क्या होगा 4 लगेगा, तो 4, और उसके बाद क्या लगेगा, टाइम एक्सप्रेशन, तो टाइम एक्सप्रेशन में कितना है, 2 डेज है ना, हाँ 2 दिनों से है, तो 2 डेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 डेज। और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा के फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम है, और हम आपको एग्जांपल दे दोस्त, और एग्जांपल के हिसाब से इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त अब क्या करते हैं कि देखिए ये हमारा टेंस कौन चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है कि हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। और उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन करवा दिए, और ये क्वेश्चन के आधार पर आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद जितना हो सके रिविजन जरूर करिएगा दोस्त। तो चलिए अब आते हैं, अब आपको पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, प्लस में क्या रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि उसका बनाने का नियम क्या है, और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ, यानी कि इसको क्या करते हैं कि अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि टेंस की अगर बात किया जाए तो टेंस तो हम लोग का कौन चल रहा है, तो टेंस तो हम लोग का चल ही रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या आएगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। यानी कि क्या तो लगल रहबे करेगा, साथ ही साथ नहीं भी लगा रहेगा। तो देखिए इसका बनाने का नियम क्या होना चाहिए, यानी कि बनेगा कैसे, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। यानी कि बनाने का नियम, तो देखिए बनाने का नियम क्या होगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले हैव तो लगबे करेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद हैज लगेगा, और प्लस क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। और अब देखिए अब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद क्या लगाना, BEEN, ये बीन लगाना है। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा V4 के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, अदर वर्ड लगेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, अदर वर्ड, और प्लस क्या लगेगा, 4 आपके लगेगा, या तो सीन्स लगेगा। उसके बाद प्लस लगेगा टाइम एक्सप्रेशन, क्या लगेगा, टाइम एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि ये जो टाइम जितना देर रहेगा ना वही लगेगा, जैसे 2 दिनों से 4 दिनों से। और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आपको लगेगा। तो ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इसका बनाने का नियम है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड 4 सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जब तक एग्जाम्पल आप नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि क्या सीता 4 दिनों से
4 दिनों से काम कर रही है, काम कर रही है। क्या सीता, तो देखिए अच्छा इसमें नहीं भी लगाना है ना, तो क्या सीता 4 दिनों से काम नहीं कर रही है, क्योंकि नहीं भी आना चाहिए। काम नहीं कर रही है, कर रही है। क्या सीता, देखिए क्या सीता 4 दिनों से काम नहीं कर रही है। तो चलिए इसको बनाते हैं, और देखिए बनाने का नियम आपके पास ये है कि हैव है। तो देखिए सीता है, तो सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैज के बाद क्या लगाना है, सीता, तो हैज सीता, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन, तो हैज सीता नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, तो नॉट बीन, यानी कि हैज सीता नॉट बीन। अच्छा देखिए काम करना क्या होता है, तो डूइंग वर्क होगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डूइंग वर्क होगा। क्या है, डूइंग वर्क। अच्छा कितना का डूइंग वर्क होगा, डूइंग वर्क। कह रहा कि 4 दिनों से, तो 4 दिनों तो निश्चित समय है, तो क्या लगेगा, 4 लगेगा, 4 हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा, 4 डेज होगा। तो इस प्रकार से इसका सही है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यानी कि क्या सीता 4 दिनों से काम नहीं कर रही है, तो हैज सीता नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 4 डेज, यानी कि 4 दिनों से। अब देखिए इसमें और भी आप एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल है क्या मैं, क्या तो क्या हम लोग, क्या हम लोग सुबह से, क्या हम लोग सुबह से बगीचा में नहीं टहल रहे हैं। क्या हम लोग सुबह से, क्या हम लोग सुबह से बगीचा में नहीं टहल रहे हैं, टहल रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या, देखिए इस सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इस सब में जितना जो है ना सब क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब देखिए क्या हम लोग सुबह से बगीचा में नहीं टहल रहे हैं, इसका मतलब क्या तो आले है और साथ ही साथ नहीं भी आला है, इसीलिए तो इसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक में है। इसका मतलब देखिए, तो अब देखिए क्या हम लोग है, तो हम लोग कौन पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के प्लुरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो इसके साथ हैव लगेगा, तो हैव, उसके बाद क्या होगा, हैव वी, उसके बाद नॉट लगा देना है, हैव वी नॉट, उसके साथ क्या लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, और बीन के बाद क्या लगाना, V4 लगाना। टहलना के क्या होता है, वॉक होता है, तो क्या होगा, वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कि बीन वॉकिंग, अब कह रहा कि वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग होगा, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में है ना, तो सुबह, अच्छा सुबह से है तो वॉकिंग इन द गार्डन होगा, वॉकिंग इन द गार्डन, और सींस लगेगा क्योंकि सुबह से है, तो सींस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा और क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। यानी कि देखिए क्या हम लोग सुबह से बगीचा में नहीं टहल रहे हैं, तो हैव वी नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग होगा, और इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए क्या मैं 2 बजे से घर जा रहा हूँ, 2 बजे से घर नहीं जा रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब देखिए क्या मैं 2 बजे से घर नहीं जा रहा हूँ, तो देखिए मैं आ गया तो हैव आएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ बना देते हैं हैव आई, उसके बाद नॉट लगेगा, हैव आई नॉट बीन। अच्छा अब जाना के क्या होगा, तो जाना के गोइंग होता है, यानी कि गो होगा तो ING लगा के क्या बनेगा, गोइंग टू होम। अच्छा उसके बाद कितना लगेगा, सींस लगेगा, क्योंकि देखिए 2 बजे से क्या है, एक निश्चित समय है, तो होम सींस क्या लगेगा, सींस 2 o'clock, सींस 2 o'clock होगा, तो 2 o'clock होगा। इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा के इसको बनाइएगा। यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि जितना भी सेंटेंस आएगा ना सब में आपको क्या रहेगा, अपर ई में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि क्या और नहीं लगा रहेगा इस सेंटेंस में, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस रहेगा तब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, तब इसका बनाने का नियम है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 सीन्स, मतलब प्लस 4 सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटेंस इसमें और पढ़ते हैं, उस सेंटेंस का नाम है WH वर्ड है। तो आप क्या करते हैं कि WH वर्ड को पढ़ते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और चलिए आप क्या करते हैं कि अब हम इसमें एक सेंटेंस और है जो इसमें लास्ट है, WH वर्ड है, और WH वर्ड को हम इसमें कंप्लीट कराते हैं। अच्छा, WH वर्ड कितने प्रकार के, जिससे WH वर्ड है ना, जैसे सब के गो वर्ड है, तो मतलब 5 गो 6 गो है, वो आपको ध्यान में रखना है कि वही सब आता है, क्योंकि वही सब मेन उसका WH वर्ड है। अब देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि WH वर्ड लिखते हैं, WH वर्ड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? WH वर्ड सेंटेंस, यानी कि WH वर्ड सेंटेंस है। अब देखिए, अगर WH वर्ड सेंटेंस रहेगा तब इसका बनाने का नियम क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, बनाने का नियम, तो इसका WH वर्ड सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है कि देखिए, WH वर्ड सेंटेंस को क्या क्या है, तो देखिए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, व्हाट, हाउ, ये सब जितना है ना, ये सब क्या है? WH वर्ड है। और ये सब हिंदी वाक्य में रहेगा तब बीच में नजर आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नजर आएगा। लेकिन अंग्रेजी जब भी बनाना है तो आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो WH वर्ड को क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस उसके बाद क्या लगेगा? या तो लगेगा हैव या तो लगेगा हैज, प्लस क्या लगेगा कि देखिए इसमें कभी कभी नोट भी रहता है, तो यहाँ नोट भी लगाया जाता है। यानी कि देखिए, नहीं, नोट लगाने से पहले सब्जेक्ट को लगाइए, यानी कि इसके बाद क्या लगाइए? सब्जेक्ट को लगाइए। और प्लस देखिए, WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नॉट प्लस क्या लिखना है? बीन, और प्लस क्या करना है? V4, और उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या लगेगा? अदर वर्ड लगेगा, अदर वर्ड लगेगा। और उसके बाद क्या होगा कि प्लस, अब जानते हैं क्या लगेगा? 4 भी लगेगा और सीन्स भी लगेगा, 4 या सीन्स, ये दोनों में से कोई एक लगेगा फ्रेंड। उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या लगेगा? टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि यही तो मेन है, टाइम एक्सप्रेशन लगेगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। यानी कि अब देखिए, इसको ध्यान से पढ़, देखिए सबसे बड़ा यही टेंस है, मतलब अभी तक जितना पढ़े तो सबसे बड़ा यही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें अब हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं WH वर्ड सेंटेंस। तो देखिए, WH वर्ड सेंटेंस अगर आएगा तो इसको बनाने का नियम, देखिए सब सेंटेंस के बनाने का नियम अलग अलग है, लेकिन ज़्यादा अंतर कुछ ना है, बस आगे पीछे कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जो भी चीज़ है बनाने का नियम एक के, मतलब मेन अगर आपको याद है ना तो और सब आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब इसका बनाने का नियम क्या है कि WH वर्ड को रखना है, उसके बाद हैव हैज दोनों में से कोई एगो। अब अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहा तो हैज लगा देंगे, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो हैव लगा देंगे। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको क्लियर करेंगे। इसमें रहेगा कि राम वहाँ क्यों नहीं, राम वहाँ सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, ये ज़्यादा सूट करेगा। राम वहाँ सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, सुबह से, राम वहाँ सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, राम वहाँ सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि देखिए, यानी कि अब क्यों आ गया कि ना, तो क्यों क्या है, बोले ना कि सब्जेक्ट के बाद यानी बीच में रहेगा, और हिंदी वाक्य में क्यों एक क्या है? WH वर्ड है, यानी कि इसका अंग्रेजी क्या होता है? व्हाई होता है। तो देखिए, इसको बनाएंगे क्या, तो सबसे पहले तो WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो WH वर्ड क्या है? व्हाई है, तो व्हाई लिखेंगे। उसके बाद हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो देखिए राम है और राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसके साथ तो हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम लिखेंगे। व्हाई हैज राम, देखिए राम लिखे हैं, इसको आप सुधारते हैं थोड़ा सा। देखिए, व्हाई हैज क्या हो जाएगा? व्हाई हैज राम। अच्छा, नॉट भी है, हाँ तो नॉट भी लगेगा, तो यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए, नॉट के बाद बीन लगाना है, तो नॉट के बाद क्या करेंगे? बीन लगा देंगे। ये आपको याद हो जाएगा, याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, V4 लगाना है, तो V4 क्या है? जाना, जा रहा है, यानी कि जाना है। तो जाना के क्या होता है? गो होता है, और ING लगेगा तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जा रहा है? कहा कि वहाँ जा रहा है, तो गोइंग देयर होगा, गोइंग देयर। उसके बाद देखिए, अब कह रहा है कि सुबह से, तो सुबह तो निश्चित समय है, तो निश्चित समय तो क्या लगेगा? सीन्स लगेगा, क्या लगेगा? सीन्स लगेगा। तो सीन्स क्या हो जाएगा? सीन्स मंडे हो जाएगा, सीन्स मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीन्स मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्त, और यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो देखिए, व्हाई हैज राम नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, और इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, और भी आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि मैं सोमवार से एक कविता नहीं लिख रहा हूँ। मैं सोमवार से क्यों एक कविता नहीं लिख रहा हूँ, क्यों एक
कविता नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं सोमवार से कविता क्यों नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ इसको बना देते हैं। तो देखिए फिर क्यों आ गया कि ना, तो क्यों आ गया तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इसी को लिखना पड़ेगा। तो लिखिए व्हाई। अच्छा व्हाई के बाद क्या लगेगा, अब मैं है तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हैव लगेगा तो व्हाई हैव लगेगा। उसके बाद आई, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद क्या होगा, बीन होगा, और उसके बाद V4। तो V4 लिखना क्या है, तो लिखना के राइट होता है, तो क्या होगा, राइटिंग। राइटिंग ए, अब कविता का क्या होता है, राइटिंग ए पोएम, राइटिंग ए पोएम। और कह रहा है कितना था, सोमवार से, तो सोमवार निश्चित समय है, तो राइटिंग पोएम सिंस मंडे। और इस प्रकार से बिल्कुल मंडे होगा, यहाँ मॉर्निंग नहीं मंडे। और ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि इस प्रकार से इसको आसानी से बना सकते हैं। यानी कि देखिए मैं सोमवार से क्यों एक कविता नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब व्हाई हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए पोएम सिंस मंडे। सिंस हाँ मंडे है ना, मंडे है, मंडे बिल्कुल सही है, मंडे है। अब देखिए और भी इसमें एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसमें रहेगा कि इसमें वे लोग रहेगा, वे लोग 2 घंटों से, वे लोग 2 घंटों से कहाँ नहीं जा रहे हैं। वे लोग 2 घंटों से कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो देखिए कहाँ नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये टेंस कौन सा है, तो टेंस देखिए जा रहे हैं, और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम लगा 2 घंटों, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका बना, अच्छा सेंटेंस कौन सा है, तो WH वर्ड है, क्योंकि कहाँ लगल है, तो कहाँ की क्या होता है, वेयर। तो इसको बनाते यहाँ। अब देखिए वेयर है ना, तो ये कहाँ है ना, तो सबसे पहले WH वर्ड को पहले लिखिए, तो इसका मतलब क्या आएगा, वेयर आएगा। तो वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो ये वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेयर। तो वेयर है, और वे लोग आ गया, तो वे लोग क्या है, थर्ड पर्सन के प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ हैव लगेगा। तो वेयर हैव दे, वेयर हैव दे, उसके बाद नॉट लगेगा, वेयर हैव दे नॉट, उसके बाद बीन लगेगा, बीन, और V4 उसके बाद लगता है। तो V4 के क्या है, तो जाना, तो जाना के क्या होगा, गोइंग होगा, तो गोइंग। अच्छा गोइंग, उसके बाद कह रहा है कि कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो नॉट बीन गोइंग, गोइंग कितना देर से कह रहा है, 2 घंटों से, तो गोइंग 4 लगेगा, 4 2 आवर्स, क्या होगा, 4 2 आवर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि बिल्कुल सही है। देखिए वे लोग 2 घंटों से कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वेयर हैव दे नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। यानी कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड सेंटेंस था। और WH वर्ड सेंटेंस का बनाने का नियम है WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब देखिए 4 सीन्स तो निश्चित समय के साथ लगता है सीन्स, और अनिश्चित समय के साथ लगता है 4। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और देखिए ये क्या है कि राम वहाँ सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, तो व्हाई हैज राम नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है मैं सोमवार से क्यों एक कविता नहीं लिख रहा हूं, तो इसका क्या है कि व्हाई हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए पोएम सिंस मंडे। मंडे मीन्स होता है सोमवार, और सोमवार निश्चित समय है इसलिए सिंस लगेगा। फिर वे लोग 2 घंटों से कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वेयर हैव दे नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, यानी गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। यानी कि अब दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बिल्कुल आप शुरू से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब तक शुरू से नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से शुरू से वीडियो को देखिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।